यूरोपा पर मौजूद इन मिस्टीरियस स्ट्रक्चर का राज क्या है? यूरोपा पर इन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? क्या यूरोपा पर कोई एलियन लाइफ रहती है? यूरोपा पर करीब 30 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका जुपिटर का ये छठा सबसे बड़ा उपग्रह है। वैज्ञानिक के लिए सोलर सिस्टम में लाइफ को एक्सप्लोर करने की सबसे फेवरेट जगहों में से एक है यूरोपा, जिसका कारण ये इमेजेस है जिन्हें समय समय पर नासा के कई एडवांस स्पेसक्राफ्ट द्वारा खींचा गया है। आप इस इमेज में आप यूरोपा पर बनी कई मिस्टीरियस रेडिस ब्राउन लाइंस देख सकते हैं जो 1600 किलोमीटर की रेडियस वाले इस सफेद चमकते मून के एंटायर सरफेस पर किसी मिस्टीरियस नेटवर्क की तरह फैली है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यूरोपा की पूरी सरफेस इस तरह के मिस्टीरियस स्ट्रक्चर से कवर्ड है। और ऐसी कई इमेजेस हैं जिन पर अलग अलग तरह के पैटर्न और स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आज इन पिक्चर्स को कैप्चर किए हुए 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी लगातार इन पिक्चर्स पर साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं और लगातार इनमें कई न्यू डिस्कवरी कर रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले तक साइंटिस्ट को इसका कोई अंदाजा नहीं था कि यूरोपा पर बनी यह स्ट्रक्चर और ये रेडिश ब्राउन लाइन किस तरह फॉर्म हुई है, लेकिन अब कई रीसेंट स्टडीज में साइंटिस्ट इसके पीछे की वजह को जान चुके हैं और उनकी रिसर्च के मुताबिक इन सभी मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के फॉर्म होने की वजह एक ऐसी रेयर चीज है जो इस यूनिवर्स में लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और यही वो चीज भी है जो लगातार यूरोपा के नीचे क्रस्ट लेयर को मूव कर रहा है और इसकी सरफेस पर ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। वैसे आप में से ज्यादातर लोग समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर लिक्विड वाटर की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, बिल्कुल, क्योंकि स्टडीज बताती हैं कि यूरोपा की ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर ठीक क्रस्ट के नीचे लिक्विड वाटर के बड़े बड़े महासागर मौजूद हैं, जिनका टेम्परेचर और एनवायरनमेंट लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए काफी बेहतर है। शायद इसीलिए नासा 2025 में यूरोपा पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए यूरोपा पर मिशन लॉन्च करने वाली है। और आखिर साइंटिस्ट को इतना यकीन क्यों है कि यूरोप की सरफेस के नीचे हिडन महासागर में एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है? वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें पता कैसे चला कि यूरोपा की सरफेस के नीचे हिडन लिक्विड वाटर के महासागर मौजूद हैं? तो इसका जवाब हमें हमारे एडवांस स्पेसक्राफ्ट द्वारा यूरोपा की ली गई इमेजेस में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई इमेजेस पर ही फोकस करेंगे। तो अभी आप यूरोपा की जीस इमेज को देख रहे हैं। इसे सितंबर 26, 1998 में कैप्चर किया था और कई सालों की प्रोसेसिंग के बाद इस डिटेल इमेज को नासा ने अप्रैल 12, 2019 को कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स और स्टडी के साथ पब्लिश किया। इस इमेज में आप यूरोपा की व्हाइट सरफेस पर बनी बड़ी बड़ी मिस्टीरियस लाइंस को काफी क्लियर तरीके से देख सकते हो, जो लगभग पूरे यूरोपा को कवर करती है और इस पर कई किलोमीटर तक फैली है। और सोलर सिस्टम में यूरोपा के बाद प्लूटो ही ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर हमें इस तरह की मिस्टीरियस रेडिश ब्राउन लाइंस का एक नेटवर्क सा बिछा देखने को मिलता है। यूरोपा पर बनी ये लाइंस इतनी कॉमन है कि साइंटिस्ट ने इन्हें लीनिया नाम दिया है। अब ये सेकंड इमेज भी गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट द्वारा ही ली गई है। इस इमेज में आप यूरोपा की सरफेस पर कई डोम लाइट स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक यूरोपा पर बने इन सभी मिस्टीरियस स्ट्रक्चर, चाहे उसमें स्पोर्ट्स और डोम्स हो या फिर ये बड़े बड़े लीनिया लाइंस, इन सभी के फॉर्मेशन का कारण यूरोपा की सरफेस के नीचे मौजूद हिडन लिक्विड ओशन है। आपके मन में आ रहा होगा कि पर वो कैसे? तो चलिए समझते हैं। यूरोपा की क्रस्ट के नीचे मौजूद मेंटल लेयर पूरी तरह से लिक्विड वाटर से बनी है, इसलिए टाइम के साथ यूरोपा के रोटेशन और कई और रीजन के कारण ये लिक्विड वाटर मूव करता रहता है, जिसके डायरेक्ट इफेक्ट हमें यूरोपा की क्रस्ट पर देखने को मिलते हैं। कारण यूरोपा के इंटरनल स्ट्रक्चर में पैदा होने वाली इंटरनल हिट है, जो टाइम टू टाइम यूरोपा की सरफेस से बाहर निकलती रहती है। इस प्रोसेसर के दौरान यूरोपा की मेंटल लेयर से हॉट वाटर भी निकलता है, जिसके कारण इसकी क्रस्ट के आसपास की आइस वेपराइज हो जाती है और हमें यूरोपा पर बने या बड़े बड़े स्पॉट्स यानी निशान देखने को मिलते हैं, जो यूरोपा की सरफेस पर 5 से 10 किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें इन डोम लाइक स्ट्रक्चर्स की, तो इन्हें साइंटिस्ट ने लंटिक्यूलेट नाम दिया है, जिनका फॉर्मेशन ऐसी सिचुएशन में होता है जब हिट यूरोपा की मेंटल लेयर से बाहर आने की कोशिश तो करती है, पर वो यूरोपा की ठीक क्रस्ट को पार नहीं कर पाती। ऐसे में यूरोपा की क्रस्ट पर प्रेशर के कारण एक उभार सा पैदा हो जाता है और इसी को हम यूरोपा के लेंटिकुलेट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारी फाइनल और सबसे इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस लाइन लीनिया की, क्योंकि इनका फॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग तरीके से होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये यूरोपा की क्रस्ट में मौजूद क्रैंक्स है, जो समय के साथ
यूरोपा पर होने वाले जियोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण फॉर्म होते रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।